बनाना के केस में अगर ये मान लेते हैं हम बनाना प्लांट है, तो इसके केस में ये ग्राउंड पार्ट है, यहाँ पे इसका ये राइजोम पार्ट होता है, काफी फ्लैसी पार्ट होता है स्टोरेज के लिए। यहाँ से लेटरली ब्रांच अराइज होती है, ये ब्रांच जैसे अराइज होगी, यहाँ से ये ओब्लिकली बाहर निकल आती है। ओब्लिकली बाहर निकलने के बाद फिर उससे भी एक इसी तरीके के नए नए प्लांट जो लीव्स है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ओब्लिक ब्रांच यहाँ से निकलती है, और अगर इन पार्ट को यहाँ से कट करके अलग कर दिया जाए तो ये उतने ही प्लांट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इन प्लांट में बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम के अंदर जो लेटरल अंडरग्राउंड ब्रांच होती है वो कुछ टाइम हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, फिर ओब्लिकली बाहर आ जाती है और उससे नए प्लांट बन जाते हैं। आपने बनाना प्लांट के केस में स्टेम के आसपास ऐसा बहुत सारा ग्रोथ देखा होगा, छोटे छोटे प्लांटलेट का, वो इसी तरीके से ग्रो करते हैं। पोटैटो के केस में अगर पोटैटो, तो इसके ऊपर इस तरीके के आइज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोला जाता है नोड, और जो नोड होता है उस पर आपको पता है कि बर्ड प्रेजेंट होती है, और जो बर्ड है यानी कि जो नोड पार्ट है, ये एक पर्टिकुलर पार्ट से एक नई प्लांटलेट डेवलप हो सकती है। अगर नेचुरल कंडीशन में देखा जाए तो एक प्लांट बन जाता है, और अगर हम आर्टिफिशियली करना चाहें तो जितनी आइज होंगी उतने ही नए प्लांट हम उससे डेवलप कर सकते हैं। जिंजर के केस में और टर्मरिक के केस में भी इसी तरीके से जो स्टेम है वो नए नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो क्राइटेरिया है कि जो स्टेम है वो स्टेम मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को, और उसके मॉडिफिकेशन से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मींस ए नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लीफ पार्ट। तो सबसे पहले हमने रूट स्टडी किया, उसके बाद स्टेम। अब जो थर्ड पार्ट है प्लांट का वो है लीफ पार्ट। लीफ एक ऑर्गन होता है, तो लीफ क्या होते हैं? दीज आर lateral, generally flattened structures. These are lateral, generally flattened structures present or borne on the stem. स्टेम के ऊपर ये बोन होते हैं, स्टेम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। They born at nodes। ये नोड्स के ऊपर बोन होते हैं, यानी कि जो नोड पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। दे बोन एट नोड्स एंड बियर एक्सिलरी बर्ड्स। और इनके एक्सिल में बर्ड्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। दे बोन एट नोड्स, जो स्टेम का पार्ट जहां पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसको नोड बोलते हैं। ये सारे नोड्स हैं, और जो नोड्स हैं दैट बियर एक्सिलरी बर्ड्स, नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्सिलरी बर्ड्स। ये एक्सिलरी बर्ड्स है इसकी। तो एक्सिलरी बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप into न्यू ब्रांचेस। जो एक्सिलरी बर्ड्स है वो नई ब्रांचेस के अंदर डेवलप हो जाते हैं। नई ब्रांच में डेवलप होने के साथ साथ अब जब हम लीफ की बात करते हैं तो जो लीफ है वो खुद कहां से अराइज होते हैं? लीव्स अराइज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, और दैट इज द शूट मेरिस्टेम।
सूट मेरिस्टेम, मेरिस्टेम एक टिश्यू होता है, सूट मेरिस्टेम से ये अराइज होते हैं। मेरिस्टेम एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम ये वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसमें से बची हुई सेल से लीव्स वाले स्ट्रक्चर वो डेवलप होते हैं। तो जो लीव्स है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है, और जो लीव्स है वो एक्रोपीटल मैनर में अरेंज होते हैं। एक्रोपीटल मैनर का मतलब होता है ओल्डर लीव्स एट द बेस एंड यंग लीव्स एट द अपेक्स। लीव्स are born in acropetal succession। acropetal succession का मतलब होता है that is older at base and younger towards apex। और जो यंग है वो अपेक्स की साइड में, यानी कि जो टिप पार्ट है उसकी साइड में अराइज होते हैं। तो एक्रोपीटल मैनर में लीव्स है, यहाँ पे बोन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड लीव्स आर चीफ यानी कि मेन, चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का वर्क है वो मेनली लीफ ही कैरी आउट करते हैं। तो जो लीव्स है वो लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैटेंड मींस बिल्कुल एक तरीके पतले होते हैं, फैले हुए होते हैं। प्रेजेंट ऑन द स्टेम, ये स्टेम ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं। दे बोन एट नोड्स, नोड्स के ऊपर ये अटैच होते हैं, और इनके नोड्स पे अटैच होने के बाद जो एंगल बनता है वहां पे एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू ब्रांचेस, एक्सिलरी बर्ड से नई नई ब्रांचेस बन जाती हैं। लीव्स अराइज फ्रॉम सूट मेरिस्टेम, जो लीव्स है उनकी ओरिजिन होती है एपिकल मेरिस्टेम से। लीव्स बोर्न इन एक्रोपीटल सक्सेशन, एक्रोपीटल सक्सेशन मींस ओल्डर लीव्स एट द बेस एंड यंग लीव्स एट द टिप। पहले पुराने लीव्स जो है वो नीचे रहते हैं और नए नए लीव्स ऊपर निकलते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। लीव्स चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं प्लांट के केस में, मींस प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है वो लीफ ही कैरी आउट करता है। अगर इस पर्टिकुलर पार्ट जो लीफ का है उसको अगर एनलार्ज कर दें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये नोड पार्ट है इसका, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जिसे लीफ, इस लीफ जो है वो स्टेम या ब्रांच से अटैच होता है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। ये वाली जो स्टोक है इसको बोलते हैं पीटियोल। ये वाली जो स्टोक है इसको बोला जाता है पीटियोल। और ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड या लेमिना। लीफ ब्लेड और लेमिना। इस केस में यहां पे जो पार्ट है यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लीफ जैसे या स्केली लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। और यहीं पे बर्ड भी प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बर्ड।
तो जो एक्सिलरी बड है उससे बाहर यानी कि एंगल से बाहर प्रेजेंट होता है स्टिप्यूल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफ है जनरली उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक जो लीफ है उसको जनरली 3 पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट किया जाता है। पहला जो इसका पार्ट है वो लीफ बेस, सेकेंड पार्ट पेटियोल एंड थर्ड पार्ट इज लेमिना और लीफ ब्लेड। 3 पार्ट के अंदर इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ बेस की। जो लीफ बेस है वो क्या होता है? इट इज द पार्ट of the leaf by which it is attached to the stem or branch। जिसमें ये ब्रांच या स्टेम के साथ अटैच होता है उस पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस। तो जिस पार्ट से इसकी अटैचमेंट यहाँ पे हो रही है यानी कि लीफ का जो पार्ट स्टेम के साथ अटैच होता है उस पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस। तो ये बेसल पार्ट होता है। इन सम प्लांट्स लीफ बेस extend into membranous sheath कुछ प्लांट के अंदर जो लीफ बेस है, जैसे अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट है स्टेम की एक्सिस का, ये लीफ की पेटियोल पार्ट है, तो ये जो लीफ बेस है इसमें से यहाँ से एक शीट बन जाती है, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है जो पेटियोल को कवर करने लगता है। तो जो कुछ प्लांट है उसमें लीफ बेस एक्सटेंड कर जाता है मेम्ब्रेनस शीट के अंदर, एक लीफ जैसे स्ट्रक्चर के अंदर, स्केली लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा कुछ लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर जो लीफ बेस होता है, जो लीफ बेस है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास पेटियोल है और ये लीफ है, ये लीफ बेस है। यहाँ पे ये लीफ बेस अपने आप को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर लेता है, काफी ज्यादा स्वेल कर लेता है और इसको बोलते हैं फिर पल्विनस। इन सम प्लांट्स दैट इज इन लेगुमिनस प्लांट्स, in leguminous plants leaf base becomes swollen कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीफ बेस है वो सूलन हो जाता है, काफी ज्यादा फूल जाता है और इस पार्ट को बोलते हैं कोल्ड पल्विनस। पल्विनस इस पार्ट को बोला जाता है। जैसे जो प्लांट होता है छुई मुई प्लांट जो होता है उसमें भी इसी तरीके का पल्विनस पार्ट होता है। तो जो लीफ बेस है जब वो स्वेल अप हो जाता है तब उसको पल्विनस बोलते हैं। कुछ के केस में लीफ जो बेस होता है वो स्केली लीव्स की फॉर्म में या मेम्ब्रेनस शीथ है जो कवरिंग है उसकी फॉर्म में एक्सटेंड कर जाता है। तो लीफ बेस वो पार्ट है लीफ का जिससे वो स्टेम या ब्रांच के साथ अटैच होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है पेटियोल पार्ट। Petiole. It is long, thin, flexible, stalk-like structure. ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये थिन
लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, स्नोक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है? इट फ्लटर द और इट होल्ड द दैट इज द लैमिना टू द लाइट। इट होल्ड्स द लैमिना टू द लाइट। ये लाइट प्रोवाइड करने के लिए लैमिना को होल्ड करके रखता है ताकि मैक्सिमम लाइट उसके ऊपर गिर सके। तो ये लाइट को होल्ड, जो लैमिना है उसको होल्ड करके रखता है। उसके बाद जो पीटियोल है दैट हेल्प्स इन फ्लटरिंग ऑफ लीव्स। ये फ्लटरिंग ऑफ लीव्स को फ्लटरिंग करने में मीन्स हिलने में हेल्प करता है। इन विंड फ्लटरिंग ऑफ लीव्स की फ्लटरिंग में हेल्प करता है, जिससे जब लीफ हिलता है तो फ्रेश एयर उसके आसपास आ जाती है। इट causes surrounding get fresh एयर, सराउंडिंग में फ्रेश एयर आ जाती है। साथ में हिलने से कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। इट ऑल्सो लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। पत्ते जब हिलते हैं तो उससे कूलिंग इफेक्ट भी होता है, यानी कि उसकी सरफेस के हिलने से उसके ऊपर सनलाइट की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कम हो जाता है। और जब लगातार लीफ हिलता रहता है तो उसके आसपास की जो एयर है वो भी फ्रेश हो जाती है, वो भी एक्सचेंज हो जाती है। तो पीटियोल मेनली इसी पर्पज के लिए वर्क कैरी आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है लेमिना पार्ट। लेमिना पार्ट, जो लेमिना पार्ट है इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। इट इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड पार्ट और फ्लैटेंड पार्ट। ये फ्लैटेंड पार्ट होता है, फ्लैट होता है, लेटरल होता है ज्यादातर केसेस के अंदर। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। इसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। मेन वेन कोल्ड मिडरिब, इसके अंदर मेन वेन को मिडरिब बोलते हैं। अब कौन सी है मेन वेन? ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है इसको बोलते हैं मिडरिब। ये मेन वेन है और ये इसकी मेन वेन जो है उसको मिडरिब बोलते हैं और ये इसकी दूसरी वेन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो लेमिना है उसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स का पूरा एक सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। मेन वेन जो है उसको मिडरिब बोलते हैं। अब जो वेन है वो काम क्या करती है? वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के ट्रांसमिशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जितना भी फूड, वाटर, मिनरल सब आता है वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। फूड तो लीफ खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो जो फूड यहाँ पे सिंथेसाइज होता है वो इसी पाथ से जो प्लांट के दूसरे पार्ट है वहां तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये मेन वर्क होता है जो वेन करते हैं। वेन इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वेन्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको रप्चर होने से, फटने से बचाते हैं लीफ को। इसके अलावा जो लीव्स है वो काफी ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं। लीव्स वेरी इन शेप, साइज, शेप ऑफ अपेक्स
अपेक्स मतलब जो टिप पार्ट होता है उसकी जो ये टिप पार्ट है, ये अलग अलग लीफ में अलग अलग तरह का हो सकता है, इसमें इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो टिप पार्ट है वो चेंज होता रहता है, शेप ऑफ अपेक्स अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। इसके अलावा ये डिफर करते हैं मार्जिन में। मार्जिन का मतलब जो बाहर की ये जो लेयर है इसको मार्जिन बोलते हैं, इसमें अलग अलग तरह का चेंज होता है। एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन में भी डिफर करते हैं। एक्सटेंट ऑफ इंसीजन का मतलब क्या होता है, ये लीफ है तो कुछ लीफ में आपने देखा होगा ये मिडरिप होगी, यहां पे कट लगे होते हैं, तो ये जो कट लगे हुए हैं इनको इंसीजन बोलते हैं। तो किसी में ये कट बहुत हल्के होते हैं तो किसी में ये कट काफी गहरे भी होते हैं, इस तरीके के भी हो सकते हैं। तो जो लीव्स है वेरी इन शेप, साइज, शेप ऑफ अपेक्स, मार्जिन एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन। इंसीजन में भी इंसीजन जो कटिंग होती है उसमें काफी डिफर करते हैं। तो जो लीव्स की शेप है, उनका साइज है, उनके जो टिप वाला पार्ट है, वो सारी चीजें डिफर करती हैं एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के अंदर। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया लीफ का। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द वेनेशन, then the type of leaves and phyllotaxy and ultimately the modification of the leaf.